नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। उसका कहना है कि पुलिस ऐसे संगीन मामलों की सही जांच नहीं कर सकती, जबकि सत्ता पक्ष की दलील है कि पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है और उसने सबूतों के आधार पर ही घटना का खुलासा किया है। बीजेपी कह रही है कि पुलिस तथ्यों को छिपा रही है। सरकार का कहना है कि जांच से बीजेपी डर गई है और उसमें इसी वजह से बेचैनी छा गई है। तो बेगूसराय गोलीकांड पर जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है। पुलिस की जांच से बीजेपी के अंदर बेचैनी है, छटपटाहट है। सबूत के आधार पर पुलिस की तरफ से तमाम खुलासे किए गए। पुलिस ने कपड़े, हथियार और गाड़ी पकड़े हैं। सीबीआई की मांग कुछ और इशारा करता है। बीजेपी को कौन सा डर सता रहा है, ये सवाल भी उठाए गए हैं। सीबीआई का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है मामलों को सुलझाने को लेकर, और ऐसे में सीबीआई का रिकॉर्ड खराब है तो फिर सीबीआई से जांच की मांग बेमानी है। जैसे पुलिस ने जो सारे सबूतों के आधार पर खुलासा किया है, उसे भी वो गलत कह रहे हैं और कह तो इस तरीके से रहे हैं, दावा तो इस तरीके से कर रहे हैं कि पुलिस असली अपराधी को बचा रही है, मतलब गलत लोगों को पकड़ रही है। उनकी बात से तो लगता है असली अपराधी को वो जानते हैं, तो वो भी बता देना चाहिए कि कौन अपराधी है। वो बता दें, सबूत दे दें, पुलिस निश्चित कार्रवाई करेगी। वरना इस तरीके से ये ब्लाइंड कमेंट और रिएक्शन जो होता है, सरकार के अंध विरोध के कारण जो पुलिस के अच्छे काम भी हैं, उसको भी अगर आप नहीं सराहिएगा तो फिर पुलिस को हतोत्साहित कर रहे हैं। 4-5 दिनों के अंदर ये उद्भेदन हो गया, सारे लोग सामने आ गए। और हमें तो कुछ दूसरी बात भी लगती है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बेगूसराय कांड का परत दर परत पुलिस खोल रही है, या उसका अनुसंधान जिस दिशा में बढ़ रहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि भाजपा नेताओं की परेशानी बढ़ रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनको तो और करना चाहिए कि इसको और अंतिम तक जांच करे, और हम लोग तो यही पुलिस को कहेंगे। तो वित्त मंत्री विजय चौधरी को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ इशारा भी और सीधे तौर पर एक बड़ा बयान भी उन्हें कटघरे में खड़ा करते हुए कि आखिर जैसे जैसे जांच बढ़ रही है तो फिर ये बेचैनी क्या इशारा करती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बेगूसराय गोलीकांड की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद वित्त मंत्री विजय चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आ गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो चिल्ला चिल्ला कर करे कि हम निर्दोष हैं, हमको फंसा दिया गया है। तो इस पूरे मामले के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़े कांड में केवल दहशत पैदा करने की मंशा क्या होगी और क्यों होगी। इसलिए इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे पहलू है जिसकी जांच अधूरी है और जिसकी जांच करने में बिहार की पुलिस सक्षम दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। वही एजेंसी सक्षम है इस तरह के संगीन मामले, इस तरह के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए। तो बेगूसराय शूटआउट पर जमकर सियासत इस वक्त हो रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सियासी घमासान इस वक्त छिड़ा हुआ है। गोलीकांड पर सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। गोलीकांड पर सियासत सीएम नीतीश कुमार के बयान के साथ शुरू हुई। गोलीकांड के बाद जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जानबूझकर मुस्लिम और पिछड़ा बहुल इलाके को निशाना बनाया गया है। सीएम ने जैसे ही यह बयान दिया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के इसी बयान को लपक लिया और पलटवार करने में भी देर नहीं की गई। पलटवार करते हुए कहा गया कि घायलों का उचित इलाज करने की बजाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घायलों की जाति खोजने में जुट गए हैं।
पुलिस ने कहा कि दहशत फैलाने के लिए किसी के इशारे पर फायरिंग की गई। यह तर्क पुलिस का है, लेकिन पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर किसके इशारे पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, सरगना इसका कौन है। इस बात का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। तो जानबूझकर मुस्लिम पिछड़ा बहुल इलाके को निशाना बनाने के सीएम नीतीश के बयान पर जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बात कर लें तो यहां पर लगातार बयान एक के बाद एक सामने आते रहे और उसी बीच गिरिराज सिंह की तरफ से सवाल उठा दिया जाता है, जिसमें सीएम ने कहा कि उस समय इलाके से उनको जैसी जानकारी मिली उन्होंने उसी के आधार पर यह बयान दिया। तो गिरिराज सिंह का सीधे तौर पर यह सवाल था कि क्या आम लोगों की राय पर जवाब दिए जाएंगे। बीजेपी इसके बाद ज्यादा मुखर हुई और सवाल रख दिया कि इलाके के लोगों पर सीएम को भरोसा है तो फिर आखिर सीएम का तंत्र कहां काम करता है, कहां गया वो तंत्र, आखिर राज्य का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई और सीएम स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर बयान दे रहे हैं। सवाल है कि इस इलाके में गोलीबारी जब हुई, जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां सभी जातियों के लोग रहते हैं। भले ही ये इलाका जो है वो भूमिहार बहुल इलाका है और इसीलिए ये सवाल उठता है, तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम नीतीश कुमार के तरफ से किस आधार पर यह बयान दिया गया या जानबूझकर मुस्लिम पिछड़ा बहुल इलाके को निशाना बनाया गया। तो बेगूसराय गोलीकांड पर सियासत यहीं पर थमती नजर नहीं आ रही है। घटना के चारों प्रमुख आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घटना के एक पक्ष को जनता के सामने रखने का दावा भी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर भी बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि घटना में शामिल कुछ और आरोपियों को बचा लिया गया, उन्हें बचाया जा रहा है। आरोप तो आरोपी भी लगा रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार बीहट के नागा केशव का कहना है कि साजिश के तहत पुलिस उन्हें फंसा रही है। किसानों को मिलने वाली खाद पर केंद्र और बिहार के बीच इस वक्त ठन गई है। केंद्रीय उर्वरक रसायन राज्य मंत्री ने कहा कि उर्वरक की कोई कमी नहीं है, बल्कि बिहार में कृत्रिम कमी को पैदा किया गया, यानी कि खाद को लेकर जो हाहाकार मची नजर आई वो कृत्रिम तरीके से यानी कि जानबूझकर पैदा की गई। इस पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पलटवार किया है और कहा कि बिहार को जरूरत के मुताबिक उर्वरक नहीं दिया गया। इस पर बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं। यह बात सच है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले, लेकिन कौन बिहार सरकार में वो कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। देश के किसी राज्यों में यूरिया की किल्लत नहीं होने दी गई है। बिहार में जितनी आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं के अनुरूप आवंटन किया गया, लेकिन बिहार की सरकार ने माफियाओं के द्वारा, बिचौलियों के माध्यम से
कृत्रिम तरीके से किल्लत करने का काम किया है। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री ने जो आरोप लगाया है बिल्कुल ही निराधार है। जिस समय बिहार को जरूरत थी केंद्र ने खाद मुहैया नहीं कराया और आज ये केंद्र की गलती के कारण बिहार के किसान परेशान हैं। रबी के सत्र में बिहार को उसके कोटे से 22% कम यूरिया दिया गया और अब जब खरीफ का मौसम आया है तो 40% कम यूरिया बिहार को दिया जा रहा है। इसके तमाम प्रमाण मौजूद हैं। दरअसल दिक्कत क्या है कि इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो उनके साथ उनके तमाम मंत्री भी झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ अगर उनको बैठने की हिम्मत है तो मैं आपके चैनल पर उनके साथ बैठने को तैयार हूं। पिछले खरीफ मौसम में तो आपने यूरिया की मात्र 77% मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित किया और वर्तमान जो खरीफ मौसम है उसमें यूरिया, डीएपी, एनपीके, एनओपी जो मांग किया गया राज्य सरकार के द्वारा वह भी आपने पूरा नहीं किया। पटना सिटी के खाची कला थाना स्थित मितन घाट के पास गंगा नदी में घड़ियाल दिखने के बाद यहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। नदी घाट के पास घड़ियाल की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घाट पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। ये वो घड़ियाल है जो मितन घाट पर नजर आया। हालांकि लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लोगों से कहा गया है कि ऐसे वक्त में जब पानी बढ़ा हुआ है, घड़ियाल की मौजूदगी नजर आई है तो लोग सावधानी बरतें। घटना के बाद से प्रशासन ने लोगों से नदी में स्नान नहीं करने की अपील की है। गोपालगंज पुलिस ने 1 करोड़ के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा लदे पिकअप को भी जब्त कर लिया है और खबर के मुताबिक कुचायकोट पुलिस हाईवे पर बलथरी चेक पोस्ट के पास वाहन जांच कर रही थी और तभी पिकअप वैन से गांजा लदे होने की जानकारी पुलिस को मिलती है और इसी आधार पर यह बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। बलथरी चेक पोस्ट से इसकी बरामदगी की गई और ये वो तस्वीर गांजे को पश्चिम बंगाल से गोरखपुर भेजा जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर की पहचान इलियास हुसैन के रूप में की गई है जो कूच बिहार का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मौके से फरार दूसरे तस्कर की तलाश में है और गिरफ्तार तस्कर से लगातार कड़ी पूछताछ जारी है। कुचायकोट में आज एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई और जिसमें एक तहखाना बनाकर गांजा ले जाया जा रहा था और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो कि वेस्ट बंगाल कूच बिहार का रहने वाला है और इसमें एक व्यक्ति फरार होने में सफल रहा और इसमें FIR दर्ज की गई है और इसमें जो गांजा था वो कूच बिहार से गोरखपुर लेके जा रहे थे ये लोग और उसमें जो व्यक्ति भागा है और जहाँ ये लोग सप्लाई करने जा रहे हैं वह उनका सत्यापन किया जा रहा है और उनकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सीतामढ़ी का भारत नेपाल सीमा जाली नोट के अवैध व्यापार का सुरक्षित अड्डा बन जा रहा है। सीतामढ़ी पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जाली नोट का कारोबार करने वाले एक दंपत्ति समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल सीमा पर स्थित मेजरगंज खैरवा गांव में छापेमारी के दौरान ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। इनके पास से देसी पिस्टल, एक मैगजीन, जिंदा गोली और 5 मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार लोगों के पास से जाली नोट बनाने के उपकरण और सामग्री समेत कई तरह के केमिकल भी बरामद किए गए। दो दिन पहले SIS कैश वैन से हुए 2 करोड़ 3 लाख के लूट के मामले में किशनगंज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 60 लाख रुपए के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी इन 8 अपराधियों में से 5 SIS एजेंसी के ही कर्मी बताए जा रहे हैं। किशनगंज पुलिस हिरासत में लेकर अब इन 8 अपराधियों से पूछताछ कर रही है। थोड़ा एजुकेशनल उन्होंने बता दिया है, वो वेरीफाइबल है कि बैंक से कितना निकला, किस ATM में कितना दिया और बचा कितना था वैन में। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्होंने FIR में लिखा है कि 2 करोड़ के आसपास, लेकिन हमारी सर्च के अभी तक 60 लाख रुपए हमने रिकवर कितने लोग रहेगा, कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? इसमें कुल गिरफ्तार हो गए हैं 8 और भी 5 उसमें हैं
एसआईएस के कर्मचारी, जिसमें ड्राइवर हैं, 2 गार्ड हैं, उनके एक सुपरवाइजर हैं, और उन ड्राइवर जमील हैं जो मेन जिन्होंने षड्यंत्र किया था, जो ड्राइवर चलाता था, उनकी गाड़ी की लोकेशन देता था, और जिसकी पोजीशन से एक सिम मिला, जिसके आधार पे हमें पता चला कि कहाँ क्या और भी लोगों की संलिप्तता है क्या? हम आएंगे। उसके बाद हमने एक और अपराधी हैं यहाँ के, शुक्रुद्दीन है, कालू गाँव है एक इधर गोलपोखर थाने में, वहाँ बैठक हुई थी जहाँ से ये षड्यंत्र रचा गया था। वहाँ जब उनको अरेस्ट करके उनके घर पे सर्च करके वहाँ कुछ मिला नहीं, लेकिन उन्होंने हमें फिर 2-3 जगह रेड करवा दिए कि जहाँ उन्होंने बोला है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर जोरदार पलटवार किया है। दरअसल ऐसी खबरें आई थीं कि प्रशांत किशोर को जेडीयू की ओर से उन्हें ऑफर मिला है, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस पर ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर अपना मार्केटिंग करना चाहते हैं और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारी नहीं चल पाई। ललन सिंह से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जेडीयू से उन्हें 2 बार जेडीयू में शामिल होने का ऑफर दिया गया है, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर की 2 घंटे कुछ दिन पहले मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 बार उन्हें जेडीयू में आने का ऑफर दिया गया। क्या है सर सच्चाई? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो व्यापारी है और अपने व्यापार का मार्केटिंग करते हैं, और यह जो उनका एक्शन है यह भी उसी मार्केटिंग करने का अंश है। उनको कोई ऑफर नहीं मिला था। दिल्ली में वो मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा था हमसे मिलने के लिए, हमसे वो दिल्ली में मेरे आवास पर मिले थे। मैंने उनको 2 बात बताई। मैंने कहा कि अगर पार्टी के अंदर आप आके काम करना चाहते हैं तो पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहना होगा। दूसरा, पार्टी के अंदर आप विचार अपना रख सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होगा वही सर्वमान्य सबको स्वीकार होगा। तो प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू ने सीधे तौर पर ये प्रहार किया है, पलटवार किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।